प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के दशम भाव में राहु का फल बताने वाला हूं। किसी भी राशि और किसी भी लग्न की कुंडली में दशम भाव में राहु कैसा प्रभाव दे सकते हैं, आज इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। वैसे तो आप जानते हैं कि राहु और केतु ये दोनों ही छाया ग्रह है और छाया ग्रह का अपना प्रभाव नहीं होता है। ये जिसकी राशि में बैठेंगे, जिसके साथ बैठेंगे, उसी के अनुरूप स्वरूप बनाकर अपना प्रभाव देने का कार्य करते हैं। ये बात भी है कि राहु एक पापक ग्रह है, तो पापक ग्रह होने के कारण उसके जो अपने प्रभाव होते हैं वो कुछ मात्रा में उसमें जुड़ अवश्य जाते हैं। ऐसे में दशम भाव में बैठा राहु, आप जानते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर ये मजबूत प्रभाव देता है, शुभ प्रभावों को बढ़ाने का कार्य करता है। क्योंकि राहु को देखा जाए तो राहु कहीं ना कहीं थोड़े छल को, भ्रम को, इस तरह की स्थिति ऐसी जहां पर आकस्मिक रूप से कोई कार्य करके दिखाना हो उसको दर्शाता है। अब दशम भाव देखा जाए तो यह आपके कार्य क्षेत्र का है। वर्तमान युग में अगर 100 लोगों की बात करें तो संभव है कि उसमें से 80 से 90 लोग छल से या किसी का नुकसान करके ही धन अर्जित कर रहे हैं। दूसरों की बुराई करते हुए, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हुए धन अर्जित कर रहे हैं। तो वर्तमान में अगर किसी के दशम भाव में राहु है तो इसको अच्छा कहा जा सकता है। पूर्व के ज्योतिषियों के अगर आप मत देखेंगे तो निसंदेह इस राहु के दशम भाव के प्रभाव को मिला जुला कहा गया है। किसी ने पूरी तरह अच्छा नहीं कहा तो किसी ने बहुत खराब भी नहीं कहा। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रमुख कारण ये था कि कहीं ना कहीं राहु यहाँ पर व्यक्ति को पराक्रमी, मेहनती बना करके व्यक्ति को जीवन में सफलता की ओर ले जाने का कार्य तो अवश्य करेंगे। अब अगर इस राहु पर शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं हुआ, जिसकी राशि में राहु बैठा है वो बलवान या शुभ प्रभाव में नहीं हुआ, तो संभव है ऐसा व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचा करके भी धन अर्जित करेगा, जिसे पूर्व के ज्योतिषियों ने पूरी तरह गलत बताया और कहीं ना कहीं इसको व्यक्ति के पतन का कारण माना। परंतु वर्तमान में तो सभी यही कर रहे हैं। और जो व्यक्ति आकस्मिक रूप से कुछ बड़ा कर जाता है या आकस्मिक रूप से एकाएक रोड़पति से करोड़पति बन जाता है, वो स्थिति दशम भाव का राहु बनाने का कार्य अवश्य करता है। दशम भाव में बैठा राहु व्यक्ति को हर कार्य कराने के लिए सक्षम बनाता है। अब हर कार्य में अच्छे कार्य भी आते हैं तो बुरे कार्य भी आते हैं। किसकी राशि में है, क्या आपका लग्न है, उस पर यह निर्भर करता है। इसमें भी एक कमाल की बात है, देखिए राहु और केतु पूरी तरह भिन्न है, ये तो आप जानते हैं। केतु वैसे तो सामान्यतः एक शुभ ग्रह की श्रेणी में अधिक आता है क्योंकि अपना शुभ प्रभाव वो देने का कार्य करता है, परंतु राहु के सामने है इसीलिए उसकी भी गणना अशुभ ग्रह के रूप में ही होती है और वो अपना अशुभता का प्रभाव उसमें गिन लिया जाता है। परंतु वास्तविकता में केतु एक अच्छे प्रभाव देने वाला ग्रह है। केतु माया से रहित करने वाला है तो राहु माया में जोड़ने वाला है। और वर्तमान में माया का युग होने के कारण भी कहीं ना कहीं व्यक्ति राहु के जाल में ज्यादा फंस जाता है। केतु तो इनसे बाहर निकालने का कार्य करता है। तो बस यहीं पर मैं इसीलिए ये बता रहा हूं क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु कहीं ना कहीं आध्यात्म की ओर, धार्मिक कार्यों की ओर, रहस्यमयी चीजों की ओर, विषयों की ओर जो रुचि को बढ़ा देता है। चतुर्थ भाव में बैठा केतु व्यक्ति के मन को तो भ्रमित करता है, मानसिक चिंता अधिक प्रदान करता है, किंतु ये भी कहा जा सकता है कि ये केतु व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाने का या सही मार्ग पर रखने का प्रयास करता है। जब भी दशम भाव में राहु, तो ऐसा व्यक्ति आकस्मिक धन लाभ कमाने के लिए अधिक मेहनत करेगा या फिर अधिक ऐसा ही प्रयास करेगा कि एकाएक ऐसा व्यक्ति जीवन में धनी हो जाए, सफल हो जाए। क्योंकि अब दशम भाव का राहु है तो व्यक्ति के अंदर चालाकी भी होती है, व्यक्ति के अंदर गुण भी होते हैं। वास्तविकता में भी कुछ गुण ऐसे होते हैं जो अन्य में देखने को नहीं मिलते। अच्छा आर्टिस्टिक गुण ऐसे व्यक्ति में हो सकता है, कला से जुड़े कोई कार्य में ऐसे व्यक्ति की रुचि हो सकती है। अच्छा गायक ऐसा व्यक्ति देखने को मिला है। ऐसे कोई भी कार्य जिसमें जनता से, सरकार से जुड़ना हो, ऐसे कार्य व्यक्ति बहुत अच्छा कर सकता है। राजनीति के लिए तो आप जानते ही दशम भाव का राहु बहुत अच्छा माना गया है। तो ऐसे व्यक्ति में गुण तो बहुत अच्छे होते हैं जिसके दशम भाव में राहु होता है। हालांकि अगर लग्न या फिर अन्य ग्रह का प्रभाव अच्छा ना हो तो इसका उपयोग ऐसा व्यक्ति नहीं कर पाता। अन्यथा दशम भाव में राहु हो तो इसकी दशा सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होती है, फिर लग्न कोई भी हो। दशम भाव में राहु अगर कोई कारक लग्नों का हो जाए, यानी आप समझिए कि दशम भाव में राहु है और आपका लग्न वृषभ है, मिथुन है, कन्या है, तुला, मकर या कुंभ में से आपका कोई लग्न बना है, तो ये राहु बहुत श्रेष्ठ हो जाता है। अगर इन्हीं राशियों में दशम भाव में राहु है तो भी कुछ न कुछ श्रेष्ठ प्रभाव तो इसका मिल ही जाता है।
बस यहाँ पर मीन राशि में दशम भाव में राहु हो तो इसका प्रभाव खराब कहा, कुछ हद तक वो भी मानसिक चिंताओं के रूप में, क्योंकि फिर ऐसा व्यक्ति पूरी तरह भोगी विलासी हो जाता है। और मीन में कब? जब मिथुन लग्न हो। तो मिथुन लग्न में दशम में राहु भोगी विलासी अधिक बनाने के कारण यह व्यक्ति बिना कोई सोचे विचारे केवल धन लाभ के लिए सोचे, ये बात बढ़ जाने के कारण इस राहु के प्रभाव को खराब कहा। अन्यथा ये राहु भी कहीं ना कहीं धन दौलत या व्यक्ति को ऊंचाई दिलाने में तो कोई कमी नहीं करता है। दशम भाव में राहु अच्छा होता है, शुभ प्रभाव देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि स्थिर रूप में स्थिरता पूर्वक कार्य करने का प्रयास करे। राहु विदेशी तत्व का ग्रह है, देश विदेश से जुड़ने का प्रयास करे, कहीं बाहर रह करके कार्य करेगा जन्म स्थान से तो अधिक ऐसा व्यक्ति सफल हो पाएगा। जन्म स्थान पर तो अन्य के सहयोग में कमी और उदासीनता चिंता ऐसी बढ़ेगी कि व्यक्ति का कार्य करने का मन भी नहीं करेगा और फिर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में पीछे रह जाएगा। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि सोच विचार करके कार्य करे, जल्दीबाजी में कार्य बिगड़ेंगे, दूसरों पर विश्वास करने के कारण कार्य बिगड़ेंगे, घर परिवार के सदस्यों से संबंध खराब हुए तो कार्य बिगड़ेंगे। इस राहु को दो प्रकार समझना है। एक तो आपकी कुंडली में राहु जिसकी राशि में है वो कितना मजबूत है, राहु वैसा ही आपको प्रभाव देगा। मान लीजिए दशम भाव का स्वामी दशम भाव में राहु के साथ है तो दुर्योग ना समझे, ये श्रेष्ठ राजयोग बनेगा और आपको जीवन में बड़ी सफलता देने का काम करेगा। दशम भाव में राहु किसी भी कारक ग्रह के साथ बैठा है तो भी ये बहुत अच्छा प्रभाव देगा, जीवन में ऊंचाई देने का कार्य करेगा और श्रेष्ठ सफलताओं को दिलाने का कार्य करेगा। दशम भाव में राहु जिसकी राशि में है, अगर वो नीच राशि में है, शत्रु राशि में या पीड़ित है किसी प्रकार से, तो आपको राहु के खराब असर मिलेंगे। फिर ये राहु आपको कार्य क्षेत्र में स्थिर नहीं होने देगा, कार्य में आपके मन को नहीं लगने देगा, परिणाम स्वरूप आर्थिक स्थिति कमजोर रहेंगी और आप जीवन में संघर्ष करते रह जाएंगे। जैसे मान लीजिए जिसकी राशि में राहु बैठा है वो स्वयं नीच राशि में है, परिणाम कमजोर ही मिलेगा, भले उसका नीचत्व भंग ही क्यों ना हो गया हो। तो इन बातों का ध्यान रखें, तब जाकर के राहु के अच्छे या बुरे प्रभाव आप समझ पाएंगे। दशम में है, शुभ ग्रह के प्रभाव में है, या ये समझ लीजिए कि लग्न के कारक ग्रह के साथ बैठा है, या फिर जिसकी राशि में बैठा है वो बहुत मजबूत है, आप ये समझ लीजिए राहु बहुत अच्छा प्रभाव देगा। अगर ये राहु त्रिकोण के स्वामी के साथ बैठा है, यानी लग्न पंचम या नवम भाव के स्वामी इस राहु के साथ बैठे हैं, आप ये समझिए ये श्रेष्ठ राजयोग बन गया है। ये राहु विश्व स्तरीय सफलता दिलाने का काम कर सकता है। कुंडली में दशा आदि सहयोग कर जाए, राहु की दशा आ जाए, फिर तो कहना नहीं, इसकी जो सफलता है वो कई गुना अधिक ऊंचाइयों को छू जाएंगी। दशम भाव में राहु पूरी तरह खराब नहीं होता है, ये समझ करके चलिए। किस तरह के प्रभाव में ही ये डिपेंड करेगा, इसी पर राहु अपना असर निर्धारित करता है। दूसरे नंबर पर एक और बात का ध्यान रखना है, आपको यह भी देखना है कि आपके शनि किस प्रकार की स्थिति में है। शनि अगर आपकी कुंडली में कमजोर हुए, पीड़ित हुए, तो निश्चित ही आपको इस राहु का प्रभाव अच्छा नहीं मिलेगा। शनि अगर लग्न में है, चतुर्थ भाव में है, अष्टम में है, तो ये कहीं ना कहीं शनि के खराब भाव होते हैं। पंचम में भी कहीं ना कहीं शनि इतना शुभ प्रभाव नहीं देते। इन भावों में शनि है और फिर राहु दशम में है, तो इसके अनुसार भी आपको खराब असर मिलेगा। क्यों? क्योंकि दशम भाव में काल पुरुष की कुंडली में शनि की राशि आती है, मकर राशि आती है, तो वो भी आपको असर डालेंगी और वो कहीं ना कहीं फिर आपको शनि का कमजोर प्रभाव जीवन में सफलता में बाधक बनेगा, परेशानियों को देने का कार्य करेगा। आपके संबंध आपके बड़े भाइयों से या फिर आपके छोटे भाइयों से, विशेषकर भाई बहनों से आपके संबंध अगर खराब हुए तो ये राहु फिर भी खराब असर देगा, आपको अच्छा असर नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आपको चाहिए कि उनसे संबंध अच्छे बनाए रखे। ये राहु या तो पिता को बड़ी सफलता देंगे या फिर पिता को बड़ी विफलता देंगे या फिर आपके संबंधों को खराब करेंगे। ये बात इस राहु के प्रभाव से देखने को मिली, क्योंकि अब देखिए राहु के दोनों ही प्रभाव आ जाएंगे, अच्छे भी बुरे भी। और ये किस पर निर्भर करेगा? ये निर्भर करेगा किसकी राशि में किसके साथ राहु है, तो वो आप देखिएगा तो बहुत अच्छा प्रभाव आप समझ पाएंगे। मैं दोनों ही इसीलिए बातें बता रहा हूं। अच्छा राहु है, आप घर परिवार वालों की बात मानेंगे। खराब राहु है, आप बाहर के लोगों की बात मानेंगे और अपना अहित करेंगे। दूसरों के लिए आपके लिए मन में बुराई का भाव आ जाएगा, कहीं ना कहीं द्वेष का भाव मन में रहेगा, आप दूसरों की बुराई करेंगे। पीठ पीछे बुराई करने की प्रवृत्ति राहु देता है, दूसरे की चुगली करने की प्रवृत्ति राहु देता है, कमजोर राहु देता है, पीड़ित राहु देता है। ऐसी अवस्था बनने पर निसंदेह आपको खराब असर मिलेगा, इससे आपको बचना चाहिए। अगर इस राहु का अच्छा प्रभाव चाहिए तो आप धार्मिक रहे। धार्मिकता आपने छोड़ी तो ये राहु बिल्कुल अच्छा प्रभाव नहीं देगा। मैंने पूर्व की वीडियो में बताया है कि ये राहु ऐसी स्थिति में होता है कि आपने नवम भाव को छोड़ दिया तो दशम भाव आपका पीड़ित हो जाएगा। धार्मिकता में जुड़ जाइए, हो सकता है आप बहुत धार्मिक हो केतु के प्रभाव से,
आपके लग्न आदि इस तरह के हो कि बहुत धार्मिक हो लेकिन राहु खराब असर दे रहा हो, क्योंकि जिसकी राशि में हो वो पीड़ित हो, तो आपको चाहिए कि कहीं ना कहीं आप ये कोशिश करें कि आप विशेष रूप से धार्मिक बने रहे, गरीब लोगों की, असहाय लोगों की आप सहायता करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। धन संबंधी परेशानी हो तो शुक्र को बलवान करें, और शुक्र को बलवान करने के लिए अपने उल्टे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक चांदी का छल्ला आप धारण करें। साथ ही आपको चाहिए कि श्री सूक्त का कनक धारा स्तोत्र का आप पाठ करें, जिससे धन की स्थिति आपकी अच्छी हो सके। ये कुछ कार्य करेंगे तो राहु भी आपका अच्छा रहेगा, शुभ प्रभाव भी देगा। ये देखिए राहु किसकी राशि में है, उससे जुड़े संबंधों को, उस ग्रह को बलवान करने का कार्य करें, आपको सभी परिणाम बहुत अच्छा मिल जाएगा। बाकी अगर आपकी कुंडली में राहु मजबूत है, बलवान है, तो फिर कहने की बात नहीं, आपको सफलता दे रहा होगा। आप जन्म स्थान से दूर जाएंगे तो और अधिक सफलता आपको प्राप्त होगी। बाकी आपकी कुंडली में किस तरह की अवस्था में ये देखिए, और फिर आप इसके प्रभाव को सटीकता से जान जाएंगे। बाकी आपको अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।